अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी रात का टाइम है, मैंने व्लॉग स्टार्ट किया और मैं इस टाइम ना दही रख रही हूँ बनने के लिए। अभी सहरी में टाइम तो बहुत कम है, लेकिन मैंने कहा चलो हो सकता है सहरी तक बन जाए। यहाँ पे मौसम काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, बल्कि अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज तो हमने फ़ैन भी बंद किए हुए हैं, कल से बल्कि फ़ैन बिल्कुल बंद हो गए हैं। तो मैं वैसे रख देती हूँ, ओवन में रख देती हूँ या गरम इस पे टॉवल रख दिया मैंने कि ये बन जाएगा, लेकिन ठंड काफ़ी थी और टाइम काफ़ी कम था, तो सहरी तक तो ये नहीं बनी, लेकिन यह है कि नेक्स्ट डे के लिए बन जाएगी। और साथ साथ मैं इस टाइम पे चाय बना रही हूँ, क्योंकि मतलब इतनी टेंशन कि मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। कभी कभी मैं इस टाइम पे वैसे चाय पी लेती हूँ लेट नाइट, लेकिन यह है कि फिर सहरी करनी होती है, फिर उस टाइम पे ना खाया जाता है ना चाय पी जाती है। तो बस मैं कोशिश करती हूँ अगर थोड़ा टाइम हो तो बना लेती हूँ, अदरवाइज़ कोशिश यही होती है कि फिर मैं ना पीऊँ। अच्छा जी, तो अभी मैं फ़्रेश हुई हूँ और उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी। तो बस फ़्रेश हुई हूँ, थोड़ा-सा मैंने कहा चलो थोड़ा-सा ज़रा रिलैक्स हो जाऊँ, मूड अच्छा हो जाए। और आजकल ना मतलब इतने मेरे तो दिन टेंशन में गुज़र रहे हैं, मतलब सुबह से लेकर रात तक, फिर पूरी रात भी नींद नहीं आती है और सहरी भी टाइमिंग्स इस तरह से हैं कि वैसे भी फ़जर की नमाज़ पढ़ के सोती हूँ। हमेशा ऐसे ही करती हूँ जब से ये रोज़े स्टार्ट हुए हैं, सिवाय जब मेरी जॉब होती थी तब मैं सो जाती थी, जल्दी सो जाती थी। और फिर सहरी के बाद टाइम मिलता था तो मैं घंटा 2 सो जाती थी, अदरवाइज़ फिर मैं जॉब करती थी तो उन दिनों में रूटीन चेंज होती थी। अदरवाइज़ जब भी मेरी जॉब नहीं होती है, मैं फ्री होती हूँ या आजकल बस व्लॉगिंग का या एडिटिंग का काम हो रहा होता है, तो मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के और फिर मैं सोती हूँ। तो फिर मैं उठती लेट हूँ और आजकल मेरे ख़्याल में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब बंद हैं, तो मोस्टली घरों में यही हो रहा होगा जो हमारे घर में चल रहा है। बिल्कुल ही आजकल फ्री हैं और हैदर का भी लास्ट पेपर था, आज ख़त्म हो गए हैं उसके भी पेपर, शुक्र है। तो देखें अब अल्लाह ताला खैर करे हर बच्चे को, जो जो पेपर्स दे रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, दे रहे हैं, सबको जो है अल्लाह ताला कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी मैं इफ़्तार बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। अम्मी ने ऑलरेडी जो है वो बोनलेस चिकन यहाँ पे बनाया हुआ है और अम्मी साथ साथ रोटी बना रही हैं और थोड़े से बस मैं पकोड़े बनाऊँगी। एक्चुअली मैं कल ये सोच रही थी, बल्कि मैं अम्मी को भी कह रही थी कि अम्मी मैं पकोड़े अब नहीं बनाऊँगी, ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं बनाऊँगी, थोड़े बहुत हुए तो बना लूँगी, क्योंकि इतनी एफ़र्ट करें और फिर ये होता है कि 1 या 2 पकोड़ा ले लेते हैं तो इतना थकने का क्या फ़ायदा है। तो मैंने कहा बस थोड़े से पकोड़े हैं तो मैं मगरिब की अज़ान से थोड़ी देर पहले बना लूँगी। और अम्मी ने 2 कटलेट्स बना के रखे थे, अम्मी ने कहा कि ये फ्राई कर लेना। वैसे भाई और मैं इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, अम्मी-अब्बू तो इतनी ज़्यादा ये चीज़ें खाते ही नहीं हैं। तो अभी बेसन में कोट करके मैं ये फ्राई कर रही हूँ, साथ-साथ मैं पकोड़े बनाऊँगी, बस ये मेरा काम था। चटनी बना ली, ये छोटे-छोटे काम होते हैं, बाकी तो रोटी सालन होता है और वो अम्मी ही बनाती हैं सालन अम्मी ही बनाती हैं, उनको ही पसंद होता है, तो वो ज़्यादातर बनाती हैं। और मैंने बस सोचा था, बल्कि मैं सोच रही थी कि अब डिफ़रेंट थोड़ा-सा करूँगी, बनाऊँगी, लेकिन उस्मान की जो बस टेंशन और आज 1-2 और टेंशन्स भी थी, बस उसकी वजह से दिमाग बिल्कुल समझें काम करना ही छोड़ देता है और कुछ करने को दिल ही नहीं चाहता। लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पे हूँ, यहाँ पे सबका रोज़ा होता है, तो मैं मुँह बना के तो बैठी नहीं रह सकती हूँ सारा टाइम। क्या किया जा सकता है, बस इसी का नाम ज़िंदगी है। अल्लाह ताला बस खैर करे, हम सब के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। साथ-साथ इफ़्तार तो मैं बना रही हूँ, लेकिन ये है कि थैंक यू सो मच, आप सब इतनी दुआएँ दे रहे हो, इतनी दुआ कर रहे हो कि यकीन करें कि मैंने मतलब उस्मान से मेरी बात हो रही थी ना, तो मैंने उनको यही बात की कि उस्मान देखें माशाल्लाह सब इतनी दुआ कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पाक बहुत रहीम है, इंशाअल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। और उस्मान जो है ना, उनका ये है कि तबीयत उनकी बस बुखार तो उतर गया, लेकिन कफ़ बहुत ज़्यादा है और थोड़ा-सा आज वो कह रहे थे कि मुझे टेस्ट का और स्मेल का भी थोड़ा-सा इशू हो रहा है, प्रॉपर नहीं आ रही है और कफ़ की वजह से ना बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं वो। तो बस इस वजह से ना मैं परेशान तो हूँ, मतलब अब शो करूँ ना करूँ, अल्लाह ताला खैर करे। और फैमिली में जो है ना वो कल ये है कि एक डेथ भी हो गई है, उस वजह से भी दिल बहुत ज़्यादा बस उदास भी था, डरा हुआ भी था, तो सब कुछ मतलब मिक्स ही चल रहा है। तो अल्लाह ताला खैर करेगा, इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन अच्छे ही होंगे। और ये है मेरी लाइफ़ की अपडेट बस
कभी कभी लाइफ में जो है ना चारों तरफ से आपके लिए परेशानियाँ इकट्ठी आ जाती हैं। तो अल्लाह ताला बस हिम्मत दे, अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे। और जो जो दुआ का कहते हैं, जो जो बताते हैं, जिनके भी घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बीमार हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती के साथ रखें। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब दुआ करते हैं रोज़े के साथ, नमाज में जब भी दुआ करते हैं, मुझ समेत मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे घर वालों के लिए, सब के लिए, सब मुसलमानों के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और सब कुछ ठीक कर दे। अच्छा जी, काम तो मेरा इतना ज़्यादा था ही नहीं, आपको बताया था, बस फ्राइंग मैंने करनी थी थोड़ी-सी, तो वो मैं कर रही हूँ। और इस टाइम पे साथ-साथ मैं व्लॉग भी बना लेती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ, उस टाइम मुझे अच्छा लगता है। और बहुत सारी मेरी बहनें हैं, उनको भी अच्छा लगता है, तो मैं कहती हूँ चलो थोड़ा है बहुत है, जो भी बना रही हूँ, जो भी कर रही होती हूँ, साथ-साथ मैं व्लॉग बना रही होती हूँ। तो पकोड़े जो हैं बस वो ऑलमोस्ट बन गए हैं। और आज मैंने मिक्स पकोड़े नहीं बनाए क्योंकि यहाँ पे सब शौक से जो है वो ये आलू वाले पकोड़े खाते हैं। और मिक्स पकोड़े बनाती हूँ वो बस एक-एक चख लेते हैं, तो आज मैंने कहा बस इसकी छुट्टी करते हैं, नहीं बनाते हैं, आज आलू वाले पकोड़े ही बनाते हैं। तो अम्मी जो हैं वो सालन गरम कर रही हैं। अम्मी को मैंने कहा कि अम्मी आप जो है ना बिल्कुल मतलब 5 मिनट पहले ही रखना खाना, क्योंकि यहाँ पे मौसम काफ़ी ठंडा है, तो जैसे ही आप बाहर ले जा के रखते हो फिर प्लेट्स भी ठंडी होती हैं, तो फ़ौरन से खाना जो है ना वो ठंडा हो जाता है, मतलब आपके खाते-खाते ही खाना जो है वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो अम्मी को मैंने कहा बस बिल्कुल 5 मिनट पहले ही जो है ना वो गरम करके रखेंगे और चीज़ें बाहर रखेंगे, क्योंकि यह है कि फिर खाते हुए बिल्कुल ही ठंडा हो जाता है, मज़ा ही नहीं आता बिल्कुल। तो अल्लाह ताला का खैर शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतनी नेमतों से नवाज़े, हम वाक़ई इस काबिल नहीं हैं। इफ़्तार जो है, इफ़्तारी हमारी रेडी हो गई है, तो बस अब हम दुआ मांगते हैं और इफ़्तारी करते हैं। और आज अम्मी ने दही भल्ले बनाए हैं, क्योंकि उनके हाथ के मुझे और हैदर को बहुत अच्छे लगते हैं। तो अम्मी ने जो है वो बना के रख लिए, क्योंकि हैदर अम्मी को कहता है अम्मी और कुछ बनाए ना बनाएं, दही भल्ले आपने ज़रूर डेली बनाने हैं, क्योंकि उसको बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो उसकी फ़रमाइश पे जो है वो अम्मी मतलब आलमोस्ट डेली ही बनाती हैं, एक आध दिन गैप आ जाता है। और ये जी है कीमा आलू, और उसके साथ अम्मी ने चिकन बनाई है, बहुत मज़े की बनी थी। मैंने वैसे अभी सहरी में इंशाल्लाह खाऊंगी, टेस्ट की थी मैंने, लेकिन यह है कि बहुत बहुत माशाल्लाह अच्छी बनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज का रोज़ा बहुत अच्छा गुज़रा, बहुत अच्छा गुज़रा। और यहाँ पे वैसे भी इस्लामाबाद में ना मुझे लगता है हर जगह पे मौसम मोस्टली अच्छा ही है। यहाँ पे तो फिर से दोबारा से सर्दी आ गई है, और रोज़े का तो मतलब पता ही नहीं चलता, बिल्कुल भी यहाँ पे पता नहीं चल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अल्लाह की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ना कि रोज़ा रख रहे हैं, कुकिंग भी करें, कुछ भी करें, तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। और आजकल तो यह है कि बाहर आना जाना भी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, घर में ही होते हैं, कहाँ जाएंगे। टेलर को मैंने कपड़े दिए थे अप्रैल के, आई थिंक स्टार्ट में दिए थे, बिल्कुल मेरे ख़्याल में यकम को या 2 को जब मैं गई थी, मैंने व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था। तो टेलर को मैंने कपड़े दिए हुए हैं, और मैं सोच रही थी, बीच में हैदर की गाड़ी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, फिर हैदर के पेपर्स हो रहे थे, तो हैदर मुझे बल्कि कह रहा था कि गाड़ी लेके चली जाओ, मैंने कहा नहीं इकट्ठे जाएंगे, मुझे मज़ा नहीं आता अकेले। तो वो मुझे रोज़ाना यही बात कर रहा था कि आप गाड़ी लो और जाओ, अपने काम करो, कपड़े शपड़े जितने हैं ले आओ। ऊबर पे ये है कि ज़रा अवॉइड करते हैं, बहुत ज़रूरी काम हो तो चले जाते हैं, अदरवाइज़ जो अब सिचुएशन है ना, तो थोड़ा सा ऊबर में अवॉइड करते हैं। तो अब मैं सोच रही थी कि जाऊंगी कल, बल्कि सोच रही थी जाऊंगी, लेकिन अब हालात भी सुन रहे हैं यहाँ पे, न्यूज़ में भी आ रहा था कि सब बंद हो रहा है यहाँ पे, तो अल्लाह ताला खैर करे। अब देखती हूँ, कल अगर देखूँगी हुआ तो चली जाऊँगी, अदरवाइज़ फिर जब हालात कुछ बेहतर होंगे फिर जाऊँगी। कपड़े मैंने वैसे ना काफ़ी पहले दे दिए थे, मेरा ये था कि जल्दी जो है वो सिल जाएंगे मेरे, तो मैं ले लूँगी, माह रमज़ान से पहले ही ले लूँगी। लेकिन फिर एक्सट्रैक्शन कराई और बस इन सब में बिज़ी हो गए। फिर अभी उस्मान की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब थी, तो बस इसी में बिज़ी रही, तो मैं जा ही नहीं सकी। और अब मैं यही है कि कोशिश करूँगी चली जाऊँ, क्योंकि ना फिर आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मेरा मेन मकसद ये था कि मैंने उस्मान के कपड़े दिए हुए थे ना, तो मुझे ये था कि मैं उनके
ले लूँ और उनको किसी तरह भिजवा दूँ, लेकिन अब मुझे वो भी पॉसिबल नहीं लग रहा। और एक बात मुझे याद आ गई है कि आप मुझे सजेशन ज़रूर कमेंट करके दीजिएगा कि अगर मैं कपड़े भिजवाना चाहूँ या कोई चीज़ भी भिजवाना चाहूँ तो किस तरह से रिज़नेबल प्राइस में या कम टाइम में चली जाएगी। क्योंकि मैंने 1-2 जगहों से पता किया है तो वो पैसे काफ़ी ज़्यादा बता रहे थे और डेज़ भी काफ़ी ज़्यादा बता रहे हैं। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे ना एक और बात भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आज हैदर का बर्थडे था, 19 अप्रैल को उसका बर्थडे होता है और हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर सके क्योंकि कुछ सिचुएशन इस तरह से है। तो हैदर के फ्रेंड्स ने हैदर की बर्थडे सेलिब्रेट की और हैदर फिर घर जो है वो केक लेकर आया था। और मतलब मैंने तो ऐसे कहा था, मतलब अम्मी अब्बू को भी ये कहा था कि बाहर चलते हैं, मैं डिनर कराती हूँ, अच्छा सा बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। लेकिन बस मैं थोड़ी-सी परेशान थी और कुछ सिचुएशन इस तरह की थी कि उन्होंने कहा नहीं, बाद में चले जाएँगे, अभी फ़िलहाल इसको जो है ना पोस्टपोन कर दो। तो हैदर केक लेकर आया और आप सब मेरे भाई को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हैदर की बर्थडे मतलब घर में ही सही हम केक काटते हैं, मनाते हैं, लेकिन बस इस साल ये भी थोड़ी-सी रह गई है। अब अम्मी कह रही थी कि देखेंगे इंशाल्लाह कुछ दिनों तक अगर पॉसिबल हुआ तो कर लेंगे। लेकिन ये है कि आप उसको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और भाई जो है ना बहनों की मतलब जान होती है, भाइयों में भाई बहुत प्यारे होते हैं सबको। तो हैदर के लिए भी बहुत दुआ कीजिएगा, उसकी कामयाबी के लिए, उसके अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके लिए भी दुआ कीजिएगा। और अल्लाह ताला हर बच्चे को, हर भाई को कामयाब करे, लंबी ज़िंदगी सेहत दे, आमीन सुम्मा आमीन। केक जो है ना वो काफ़ी अच्छा था, हेवी काफ़ी ज़्यादा था, हमने बस टेस्ट किया था क्योंकि इफ़्तार के बाद ये होता है कि इतना ज़्यादा खाया तो जाता नहीं और चॉकलेट केक काफ़ी हेवी होता है, लेकिन अच्छा था। और बस यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत टेस्ट किया था। थोड़ा-सा ये था कि फ्रिज में हमने रख दिया था ना तो ज़रा हार्ड हो गया था, लेकिन टेस्ट काफ़ी अच्छा था। तो वीडियो का मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। खुश रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला हमारे साथ, आप सबके साथ, हम सब के रोज़े बहुत अच्छे गुज़ारे और हम सब की दुआएँ, हम सब की इबादत कबूल फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह ताला जी कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।